किसको मिला है? नहीं नहीं मिला है। अच्छा कितने आवास यहाँ दिए? टोटल आवास कितने का? 110। सूची कहां है? 110 को तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। मैं तो हिसाब लेने आया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केशव प्रसाद मौर्य को आप भली भांति जानते होंगे। चुनाव से पहले जनता ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था और चुनाव के बाद जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि केशव प्रसाद मौर्य को जनता ने टाटा बाय बाय कह दिया। लेकिन वो भाग्य अच्छा था, उप मुख्यमंत्री बन गया और एमएलसी भी बन गए। अब वो फिर से जनता के बीच पहुंचे और अब जब जनता के बीच पहुंचे तो सोचा कि जैसा हम कहेंगे वैसा हमको जवाब मिल जाएगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा जवाब मिल जाएगा। लेकिन जवाब बिल्कुल उसके उल्टा मिला। अब जवाब क्या मिला, जरा इस बात को भी आप समझ लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य एक सभा में बाकायदे बैठे हुए थे, सैकड़ों लोग सामने बैठे हुए थे और सबसे पूछ रहे थे कि बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला, किन किन लोगों को आवास मिला। किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। वो कह रहे थे हाथ उठाइए जिसको इसको आवास मिल गया हो। किसी एक ने भी हाथ नहीं उठाया। उसके बाद ऐसी फजीहत हुई केशव प्रसाद मौर्य की कि अपनी फजीहत को बचाने के लिए वो अधिकारी पर टूट पड़े और अधिकारी को खरी खोटी सुनाने लगे कि कितने आवास मिले, तुमने बताया कि नहीं, ये लोग हाथ नहीं उठाते हैं, इनको नहीं मिलता तो ये चिल्लाने लगते हैं। आप समझिए कि जनता के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं ये केशव प्रसाद मौर्य साहब, डिप्टी सीएम। इसीलिए जनता ने इनको सही जगह भेज दिया था। वो तो भला हो कि डिप्टी सीएम बन के एमएलसी बन के आ गए, लेकिन जनता के द्वारा चुने नहीं गए। इन्हें वास्तविक जनप्रतिनिधि नहीं कहना चाहिए, भी आप समझ लीजिए। पहले आप देख लीजिए इनका ये 1 मिनट का वीडियो। इस वीडियो में कैसे ये चाह रहे थे कि जनता से उन्हें अच्छा फीडबैक मिले, लेकिन जनता ने फीडबैक नहीं दिया तो अधिकारी पे गुस्सा हो गए और बाद में जनता को ही भला बुरा कहने लगे। जरा आप सुनिए पहले ये वीडियो। ठीक है, एक घर कम से कम पूरे परिवार में किसी के नाम मिल गया, ऐसा कितने परिवार है? जरा वो हाथ उठाओ जिनको मिला। जिनको नहीं मिला मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं, पूरे घर परिवार में जिनको मिला है। प्रधानमंत्री आवास किसको मिला है? नहीं नहीं मिला है। अच्छा कितने आवास यहाँ दिए? टोटल आवास कितने का? 110। सूची कहां है? टोटल प्रधानमंत्री आवास अब तक गांव में कितने दिए जा चुके हैं? 110 को तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। मैं तो हिसाब लेने आया। ताली बजाने किसे छोड़ना है? मैं जानता हूं गांव में जिनको मिल जाए तो वो चुप रहते हैं और जिनको नहीं मिलता वही तेरी हल्ला करने लगते हैं। मैं सब जानता हूं, ऐसा नहीं है। तो सुना आपने कैसे जब जनता ने इनके बाबत हाथ नहीं उठाया और नहीं कहा कि हमको आवास योजना का लाभ मिला है तो अधिकारी पे कैसे बेफर पड़े और बाद में क्या कहा सुना आपने? हम सब जानते हैं जिसको आवास मिल जाता है वो हाथ नहीं उठाता और जिसको आवास नहीं मिलता वो चिल्लाता है। माने जनता पर ही टूट पड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य जी ये चाहते हैं कि वो जैसा कहे वैसा जनता करे। ऐसा लग रहा है कि आवास योजना ये अपने जेब से दे रहे हो कि मैं जेब से पैसा दे रहा हूं, तुम घर बनाओ, मेरा गुणगान करो, ये कहलवाना चाह रहे हैं। आप बताइए जरा केशव प्रसाद मौर्य जी, वो जनता का ही पैसा है, वो जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में आपके पास जाता है, सरकार के पास जाता है, बाद में वही योजना के तहत जनता के पास आना चाहिए। तो इसमें ये आप वाहवाही लूटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हमने 110 आवास दिलवा दिए और जनता हाथ उठाए? मतलब जनता को आप सिर्फ वोट बैंक समझना चाहते हो, इसीलिए तो ऐसी हरकत कर रहे हो ना आप। इसीलिए तो हाथ उठवा रहे हो कि आवास मिला कि नहीं मिला। उसको गरीब बनाना चाह रहे हो। भरी सभा में आप तो बड़ी कुर्सियों पर बड़े मंच पर बैठ गए और नीचे से कह रहे हो जिसको जिसको आवास मिला हाथ उठाओ। ये कहां का लोकतंत्र, जरा आप इस बात को बताइए। और कैसे जब जनता ने हाथ नहीं उठाया तो चिटमिटा गए केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा लगा किसी ने बहुत भारी बेइज्जती कर दी हो और उसके बाद फिर अधिकारी पर बिफर पड़े कि सबको आवास योजना का लाभ मिला है। यानी जनता को अगर आवास दिला रहे हैं तो जनता को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य की वाहवाही करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है हाथ उठाने को तो फटाफट हाथ उठा दो। अगर नहीं मिला तब भी उठा दो, नहीं तो केशव प्रसाद मौर्य जी नाराज हो जाएंगे। अब अगर जनता ने हाथ नहीं उठाया तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये जो सबसे बड़ा कारण है, हो सकता है आवास मिला ही ना हो। अब जब मिला ही नहीं तो जनता हाथ काहे उठाए? जो वहां पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से उन लोगों को नहीं मिला होगा, बाकी लोगों को मिला होगा।
हो सकता है उन लोगों को नहीं मिला इसलिए हाथ नहीं उठाया, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जनता हाथ क्यों उठाए? आप बताइए जरा कि वो तो उसी के टैक्स का पैसा है ना जो आप विकास के तौर पे पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप मीडिया के सामने या मंच पर अपनी वाहवाही लूटने के लिए यह जताना चाहते हैं कि हमने इस ग्राम सभा को इतने आवास दे दिए हैं? आपने नहीं दिए साहब, ना, बिल्कुल नहीं। वो जनता के टैक्स का पैसा है। इस गुरूर में मत रहिए आपकी आपने उन्हें जो है दे दिया है कि जाओ भैया हम तुमको आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, हमारी वाहवाही करो, हमारे पक्ष में हाथ उठाओ और फिर बटन भी दबाओ। तो जनता ने तो बटन दबा के बता दिया कि केशव प्रसाद मौर्य हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए तो कौशाम्बी में यह हाल हुआ, इसीलिए सिराथू में यह हाल हुआ। सिराथू की जनता ने टाटा बाय बाय कह दिया। अगर वाकई में आपने काम किया होता डिप्टी सीएम रहते हुए तो शायद आप चुनाव तो ना हारते, कम से कम विधायक तो बन ही जाते। आप तो विधायक भी नहीं बन पाए। शायद यही वजह थी कि आप जनता से जबरन ये बुलवाना चाह रहे थे कि सारा काम तो हमने ही किया है, जबकि जनता भी ये समझती है कि जनता का ही पैसा है जो आप, जिससे आप मजे ले रहे हो, जिस गाड़ी से आप चल रहे हो, जिसका ईंधन जो है लग रहा है वो जनता के पैसे तक का है। तो फिर ऐसे में आप बताइए जरा, जनता हाथ क्यों उठाए? जनता हाथ काहे उठाए कि नहीं भैया आवास योजना का लाभ दे दिया तो हाथ उठाइए? तो ये वाहवाही लूटने की कोशिश थी केशव प्रसाद मौर्य जी की, लेकिन इनका दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया। ये सोच रहे थे कि जनता वहां पर हाथ उठाएगी, वाहवाही कहेगी, जय हो केशव प्रसाद मौर्य की, केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, केशव प्रसाद मौर्य ने तो आवास की झड़ी लगा दी, इतने आवास गांव में दे दिए। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया, मतलब एक भी हाथ नहीं उठाए। भरी सभा में भयंकर बेइज्जत हो गए। केशव प्रसाद मौर्य इतने बेइज्जत हो गए कि उसके बाद इधर उधर ताकने लगे और फिर जितनी भड़ास अंदर भरी हुई थी वो भी निकालने लगे। वो आपने बाकायदे देखा कि किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे अधिकारियों को कि कितने आवास मिले, लिस्ट कहां है, और जिसको आवास मिल जाता है वो हाथ नहीं उठाता, जिसको आवास नहीं मिलता वो चिल्लाता है। तो भाई आप बताइए, जनता अपने हक की बात तो करेगी ना। अगर उसको आवास नहीं मिलेगा, उसके पैसे का सही उपयोग नहीं होगा, तो जनता तो कहेगी, आपसे सवाल पूछेगी जनता कि बताइए हमको आवास क्यों नहीं दिया है। इनका कहने का मतलब है जिसको मिल जाए वो वाहवाही करे, जिसको ना मिले वो चुपचाप बैठ जाए। केशव प्रसाद मौर्य यही कहना चाह रहे थे, लेकिन जनता भी समझदार है। जनता ने समझदारी के साथ ही सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य की वापसी कराई थी। वो तो एमएलसी बन गए और डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन आप समझिए कि जनता ने इन्हें नहीं चुना है। जनता ने इनको बिल्कुल विधानसभा नहीं भेजा है कि नहीं हम नहीं भेजेंगे आपको, आओ वोट नहीं देंगे। आप समझिए कि किस तरीके से वहां सैकड़ों की भीड़ थी, लेकिन एक ने भी हाथ नहीं उठाया कि हमको आवास मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भयंकर बेइज्जती हुई केशव प्रसाद मौर्य की। तो अब आपको कुछ रिएक्शंस भी दिखाते हैं। अग्निवीर नाम के एक शख्स से वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री आवास किसको मिला है, हाथ उठाओ। नीचे सिंबल बनाया है हंसने वाला। फिर लिखा है शिव बच्चन यादव है, सपा के हैं, आवास अब बीजेपी के मंत्री विधायक खा गए, कौन बोलेगा मिला है, अब केशव प्रसाद मौर्य का मुंह देखना। सीधे तौर पर लिखा है केशव प्रसाद मौर्य का मुंह देखना। केशव प्रसाद मौर्य का मुंह कैसे बन जाता है। न्यूज नेटवर्क 24x7 है, वो लिखते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को देश में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करने की जल्दी है। जनता से पूछा प्रधानमंत्री आवास किस किस को मिला है, मतलब सीधे तौर पर जनता से पूछे भैया बताओ किस किस को मिला है। मतलब आपके पास डेटा नहीं है, आप डेटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं और जनता से वाहवाही के लिए बाकायदे हाथ उठवा रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने हमको आवास योजना का लाभ दिलवाया है। आरती बालू लिखती है, आवास सब बीजेपी के मंत्री विधायक खा गए, कौन बोलेगा मिला है, अब केशव प्रसाद मौर्य का मुंह देखना। तो केशव प्रसाद मौर्य भरी सभा में बेइज्जत किए गए हैं पूरी तरीके से। वो पूछ रहे थे कि भैया किसको किसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। वो ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि सब लोग कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन वहां केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में हाथ ही नहीं उठाया जनता ने। तो काफी जलील हुए, काफी बेइज्जत महसूस किया, उसकी पूरी भड़ास जनता पर और अधिकारी पर उतार दी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।